सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े हैं कि लामकां की बुलंदियों पे बुला करके उनको ज़ियारत कराई जाती है। खल्लाक़े कायनात की उस रसूल के अखलाक के शान का आलम यह है कि जब मेरे आका से कोई मुसाफा करता था, हुजूर से कोई मुसाफा करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जितनी देर तक वो मेरे नबी का हाथ पकड़े रहता था उतनी देर तक हुजूर अपना हाथ उसके हाथ में रहने देते थे। हुजूर ने कभी हाथ खींचा नहीं, हुजूर ने हाथ कभी वापस लिया नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब तक वो अपने हुजूर के हाथों को अपने हाथों में लिया रहता, हुजूर भी अपना हाथ उसके हाथ में दिए रहते। और लोगों का हाल तो ये था कि हुजूर के हाथ बड़े गोरे गोरे और नर्म नर्म थे। सहाबा कहते हैं, बिलखुसूस हजरत अनस इब्ने मालिक रावी हैं, कहते हुजूर के हाथ इतने नर्म थे कि रेशम भी इतना नरम नहीं देखा, और इतने खुशबूदार थे कि मुश्क में भी ऐसी खुशबू नहीं पाई। बल्कि सहाबा कहते हैं अगर कोई सुबह को रसूलुल्लाह से मुसाफा कर लेता तो शाम तक उसके हाथ में मुश्क की खुशबू आया करती थी। तो लोग ये करते थे कि मेरे आका का हाथ अपने हाथ में अच्छा नरम है, रेशम से ज्यादा खुशबूदार है, मुश्क से ज्यादा, और बहुत ठंडे ठंडे भी हुआ करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथों का ठंडा होना ये सेहत की जो है वो आला ज़र्फी की तरफ इशारा करता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के हाथों को लोग हाथ में लेकर देर तक उससे लुत्फ अंदोज होते, लेकिन मेरे आका कभी हाथ न छुड़ा। हमारी महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा सरकार गौसे आज़म की आमद है। अल्लाह पाक सादात किराम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। मैं सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जमी सादात किराम और शहजादा गौसे आज़म का इस्तकबाल करता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुन व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितनी देर तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हाथ लोग अपने हाथों में लिए रहते, हुजूर उतनी देर तक के हाथों में दिए रहते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ खींचा नहीं। थोड़ा इस पर तवज्जो करें। और फिर उसके बाद जब कोई मेहमान हुजूर के घर आ जाए, अब आप सोच सकते हैं कोई मेहमान, क्या रसूलुल्लाह के घर आने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों के बराबर भी हो सकता है? चाहे जो आए हुजूर के घर, चाहे जो मेहमान बन करके आए, क्या वो हुजूर के तलवों के बराबर भी हो सकता है? हम अहले सुन्नत के अकीदे में तो हुजूर के जिस्म नाज के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर सहाबा में जो भी तशरीफ लाएगा, चाहे वो किसी देहात से आया हो, शहर से आया हो, कहीं से आया हो, अल्लाह अकबर, वो मेरे आका का गुलाम ही तो होगा, हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकता। मगर कुर्बान जाएं ये अपने नबी की शान मुसलमानों कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर जब भी कोई आता, जितनी देर तक वो बैठा रहता, मेरे आका भी उसके साथ बैठे रहते। जब तक कि वो उठ करके न जाता, मेरे आका भी उठ करके न जाते, न बेजारी का इजहार फरमाते। और बल्कि जब वो उठकर जाने लगता तो मेहमान अगर मुअज़्ज़ज़ उतना, हालांकि वहां सभी इज्जतदार थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम कम से कम मेहमान का इकराम इतना फरमाते कि उसको अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते। आका अलैहिस्सलाम उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते, और जब तक वो मेहमान हुजूर की तरफ खुद पीठ नहीं करता, मेरे आका भी उसकी तरफ पीठ नहीं फरमाते थे। अल्लाह अकबर। और अगर मेहमान और मुअज़्ज़ज़ होता तो बाज़ मेहमानों को मेरे आका सनियतुल वदा यानी मदीने मुनव्वरा का वो मकाम जहां पर मदीने की सरहद खत्म होती है, वहां तक के मेहमानों को पहुंचाने के लिए जाया करते थे। आप मुझे बताएं, लाओ कोई इतना बड़ा हो, पहली बात तो इतना बड़ा कोई हो नहीं सकता खुदा की मखलूक में, न उनसे पहले कोई इतना बड़ा है और न क़यामत तक कोई इतना बड़ा हो सकता है। उनकी शान तो ये है सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिस
قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، نہ تصور کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ان کے اخلاق تو دیکھے، کوئی ان کا کردار تو دیکھے کہ مہمانوں کو دروازے تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں، کبھی سنیت الوداع تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک وہ بیٹھا ہے حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جاتا میرے آقا بھی اٹھ کر کے نہیں جاتے اور نہ کبھی بیزاری فرماتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ان اخلاق کے تناظر میں کیا ہمارے اندر بھی یہ ہے؟ وہ قوم جو اپنے نبی کے اخلاق سے دور ہو جائے، وہ قوم جو اپنے نبی کے کردار سے دور ہو جائے، پھر اس قوم کو عروج و ترقی کیسے مل سکتی؟